आज आम भृगु सरोवर संपर्क में आलोचना करवा आमर पुराण प्रसिद्ध जहाँकि भृगु सरोवर भृगु जड़े महान ऋषि थे जो त्रिदेवता को परीक्षा करने जाते जो भृगु मुनि देवता माने मुनि ऋषि मैंने पठे जे त्रिदेवता मध्य किए श्रेष्ठ ये भृगु ऋषि को से पठे भृगु ऋषि जाई से कौन करते ना ब्रह्मा को से उत्क्षिप्त करते सम्मान न जड़े ब्रह्मा पुत्र होगा सत्वे से सम्मान जड़े नथिले ब्रह्मा उत्क्षिप्त होते तापर कैलासपुर को जाइए शिव को से उत्क्षिप्त करते एवं शिव मारे उद्यत होते तापर जितेबाला से क्षीर सागर में अनंत शयन कर भगवान विष्णुकर से जो छाती जाकि पाद प्रहार करते विष्णु से माने समादर कर आदर सत्कार करते कही मोर कठोर छाती आपणकर जो कोमल पाद बाजी आपन को बहुत कष्ट होता है कही से पाद को आउंसी देते एवं तापर जो भृगु ऋषि फेरी आसी जे जानी तीन देवता मध्य भगवान विष्णु होती श्रेष्ठ तार से भाव में सहनशील गुण रही तीन देवता मध्य से श्रेष्ठ होबार से योग्य तेणु यही भाव में से भृगु ऋषि तेणु आम जो देखा जो भृगु सरोवर आमर हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिले में जो समुद्र पतन ठारू प्राय 4300 मीटर उच्चरे जो भृगु सरोवर अवस्थित एवं यार जलराशि बहुत स्वच्छ मैंने स्वच्छ पवित्र एवं हिमाचल प्रदेश एक पर्वत एवं उपत्यकार राज्य एवं विस्तृत जो सरोवर मान एठारे शोभावर्धन करे एवं अधिकांश जो सरोवर जो जल को पवित्र जलर मर्यादा दि जाए एवं अनेक तीर्थयात्री मैंने आसती तीर्थयात्री मैंने सरोवर जल में से पवित्र स्नान करती यही एक तीर्थक्षेत्र होची जो भृगु सरोवर एवं किंवदंती अनुसार यही जो सरोवर निकट में देव माने वेद वर्णित आदिमुनि महर्षि भृगुंकर आश्रम थिला एवं महर्षि यही जो सरोवर में से प्रत्यह स्नान करुले जो पवित्र तपश्चर्या ये जो सरोवर सहित आखपाखर अंचल को पवित्र स्थान में ता परिणत करिछि एवं भृगु सरोवर ये जो भृगु सरोवर मुझे कहली भृगु सरोवर से माने अत्यंत माने भृगु सरोवर तार जो निकट जो भृगु सरोवर जो निकट से सुगोलाप ग्राम तार निकट में जो भृगु सरोवर निकट में एक ग्राम रही जहाँकि कहुए सुगोलाम ग्राम अधिवासी मैंने कहती जे यार जो चतुर्पार्श्व बरफ आच्छादित उत्तुंग जो पर्वत श्रेणी एवं तले विराट विराट जो विस्तृत जो बरफ झरणा मान रही यही जो सरोवर जो जल केबे भी बरफ पलटे ना तेणु यह ही यही सरोवर विशेषत्व एवं यहाँ माने महर्षि भृगुंकर तपस्यार प्रभाव बोली कहुए एवं बड़ कथा हूँ यही जो सरोवर तीर देश में बड़ बड़ फल बगीचा मान रही तेणु यही जो माने यह जीव जगत को महर्षि भृगुंकर अवदान बोली लोक मैंने विश्वास करती पुराणर वर्णना अनुसार महर्षि भृगु थे माँ लक्ष्मीकर माँ लक्ष्मी देवींकर से पिता तेणु लक्ष्मी को से कहुए भार्गवी तेणु प्रजापति ब्रह्मा से प्रजा सृष्टि करने निमंते प्रजा माने प्रजापति मानक से सृष्टि करते ब्रह्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा से प्रजा सृष्टि करने से जो प्रजापति मानक से सृष्टि करते किंतु से मध्य केतेक प्रजा सृष्टि करने बेले आउ केते जन जो पुत्र से तपश्चर्या से व्यस्त रही किंतु महर्षि भृगु से तपस्या सहित से विश्व कल्याण निमंते निजक उत्सर्ग कर भृगु ऋषि तेणु से तपस्या हिमालय को जीवा समय से देखिले जे मनुष्य मैंने से पशु मांस एवं वर्णजात फल खाई से जीवन धारण कर जितेबले किसी न मिलूँ से पाखे खावाई किसी न मिलूँ से क्षुधा तुषारे से आतुर होती अथच माने निज सम्मुखें जो उर्वर जो पृथ्वी रही से खाद्य उत्पादन कर कौन से चेष्टा करूना तेणु महर्षि भृगु से कौन कले ना तांकर पिता जे कि वरुण देवता माने महर्षि भृगु तांकर जो पिता वरुण देवता ठारू जे कृषि कर्म शिक्षा करी से अन्न मान को से शिक्षा देले एवं फल जो जनसमाज एक जो माने सुस्थिर जीवन यापन करने को समर्थ है एवं सभ्यता एवं संस्कृतिर बीज बपित है एवं सामाजिक जीवन भित्तिभूमि स्थापित है एवं सामाजिक जीवन को माने सुसंस्कृत सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत करने को यही जो भविष्य वक्ता रचना कले महान भृगु संगीता एवं एकदा ऋषि जो मुनि ऋषि मानक मध्य जो द्वंद्व है मुझे जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य श्रेष्ठ किए निजर बुद्धिमत्तार परिचय दे भृगु प्रमाण करते विष्णु ही होती श्रेष्ठ कारण से ही गुणातीत एवं भौतिक प्रकृतिर से बहुत ऊर्ध्वे क्रोध हिंसा एवं अहंकार छुई पारे ना महर्षि भृगुंकर जन्म ब्रह्मलोकर जो मूषानगर में ब्रह्मलोकर जो मूषानगर होता से थे ब्रह्मांकर पुत्र
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିଲେ 3 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବ ଦାନବ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ 3 ସଭ୍ୟତାର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କରି ବଂଶରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ଯେ କି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବଂଶରୁ ଯେଉଁ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାରମ୍ବାର ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ସରୋବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।